आज आइए हम स्वर्ग के राज्य का रहस्य और मसीह शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 खोले। मत्ती अध्याय 13 आयत 11 में यह लिखा है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। यीशु हमें उनके बारे में बता रहे हैं जो स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानते हैं और जो नहीं जानते। कई रहस्यों में से एक रहस्य है जिसे हमें आज जानना चाहिए। यह परमेश्वर के रहस्य अर्थात मसीह को महसूस करना है। आइए हम कुलिसियों की पुस्तक अध्याय 2 आयत 2 पर जाए। अध्याय 2 आयत 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। और वे क्या पहचान ले? परमेश्वर के रहस्य को पहचानना शरीर में आने वाले मसीह को महसूस करना है। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हम मसीह के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम आयत 3 देखें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को मसीह को खोजना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाना चाहिए। इस वजह से परमेश्वर ने बाइबल की सभी शिक्षाओं को दृष्टांत होने दिया। परमेश्वर ने दृष्टांतों में बातें कही और अपनी खोई हुई संतानों को खोजने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए गुप्त रूप से इस पृथ्वी पर आए। क्या परमेश्वर इस युग में एक एक करके अपनी संतानों को खोज नहीं रहे हैं? इसलिए हम इस युग को पवित्र आत्मा का युग कहते हैं। पवित्र आत्मा का युग कब शुरू हुआ? अंजीर के पेड़ यानी इजराइल ने 1948 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार उसके बाद उद्धार का कार्य शुरू हुआ। तब हमारे पास पवित्र आत्मा के युग में आने वाले मसीह को पहचानने की बुद्धि होनी चाहिए। यदि हम मसीह को ग्रहण नहीं करते तो हम स्वर्ग के उन रहस्यों को नहीं समझ सकेंगे जो मसीह हमें सिखाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें स्वर्गीय पिता और माता ने सिखाया है, इसलिए क्या हमारे लिए सबत का दिन बहुत स्वाभाविक नहीं है? फसह और ओढ़नी का नियम हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है। क्या हमारे लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना स्वाभाविक नहीं है? लेकिन संसार के लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? वे स्वर्ग के राज्य के रहस्य को क्यों नहीं जानते? उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई है। परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसा ज्ञान दिया है, इसलिए हमारे लिए परमेश्वर के सत्य को समझना बहुत आसान है। लेकिन संसार के लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल है। जब यीशु ने स्वर्ग से उतरे मन्ना यानी जीवन की रोटी के बारे में समझाया तो बहुत से लोगों ने कहा, यह एक कठिन शिक्षा है, हम नहीं समझ सकते कि वह क्या कह रहा है। फिर उन सब ने यीशु को छोड़ दिया। हम यूहन्ना अध्याय 6 में इसका अभिलेख पा सकते हैं। आज आइए हम अपने आत्मिक कानों को खोलें और परमेश्वर के जीवन के जल के वचन को ध्यान से सुने। आइए हम मसीह के बारे में अध्ययन करें जो पवित्र आत्मा के युग में प्रकट होंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 1 में यह लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला।
तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। प्रेरित यूहन्ना ने यह प्रकाशन देखा। परमेश्वर के लोगों के उद्धार प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्रकट होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने बाइबल में छिपाया है। लेकिन सत्य का क्या हुआ? इस पर मुहर लगा दी गई ताकि इसे कोई न जान सके। इसलिए यह सोचकर प्रेरित यूहन्ना का मन टूट गया। फिर पृथ्वी पर कौन बचाया जा सकता है? जब यूहन्ना रो रहा था, तब प्राचीनों में से एक ने आकर उससे कहा। आइए एक बार फिर आयत 3 के साथ जारी रखें। क्या कोई है जो पुस्तक को खोल सकता है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आयत 4। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्राचीनों में से एक ने प्रेरित यूहन्ना को सांत्वना दी कि केवल दाऊद के मूल के पास ही परमेश्वर के जीवन के वचन को खोलने का अधिकार है। तब दाऊद का मूल कौन है? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जाकर देखें कि दाऊद का मूल कौन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 16 में यह लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं यीशु ने क्या कहा कि वह कौन है? दाऊद का मूल। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में यह कहता है, दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब परमेश्वर के रहस्य को सुलझाने के लिए किसे आना चाहिए? दाऊद के मूल यीशु मसीह को अवश्य ही आना चाहिए। जब प्रेरित यूहन्ना ने इस प्रकाशन को देखा, तो यीशु का, जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ था और जिन्होंने नासरत में अपनी सेवकाई पूरी की थी, स्वर्गारोहण हुए लगभग 60 वर्ष बीत चुके थे। इसलिए यह पहली बार आने वाले यीशु नहीं है, यह दूसरी बार आने वाले यीशु को संकेत करता है। तब हम दूसरी बार आने वाले यीशु को कैसे पहचान सकते हैं? आजकल बहुत से झूठे मसीह हैं, हमें उनमें कैसे अंतर करना चाहिए? यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 के अनुसार, क्या यीशु ने यह नहीं कहा, पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है? सभी उत्तर बाइबल में है। जब तक मसीह दूसरी बार नहीं आते, तब तक बाइबल कभी नहीं खोली जा सकती और मानव जाति कभी भी सत्य अर्थात स्वर्ग लौटने का मार्ग नहीं खोज सकती। क्या हम इसे प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं? परमेश्वर ने दाऊद के बारे में भविष्यवाणी को दूसरी बार आने वाले मसीहा से जोड़ा। आइए हम एजिकियल अध्याय 34 पर एक नजर डालें। आइए हम एजिकियल अध्याय 34 आयत 4 देखें। तुमने बीमारों को बलवंत न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। आयत 5, वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। यह दृश्य कैसे पूरा हुआ? जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने सभी लोगों को नई वाचा फस के सुसमाचार की घोषणा की। वह मरे हुओं में से जी उठे और अपने चेलों के सामने प्रकट हुए।
40वें दिन जैतून के पहाड़ पर उनका स्वर्गरोहण हुआ। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद प्रेरितों ने इस विश्वास के साथ स्वर्ग की आशा रखते हुए लगन से सुसमाचार का प्रचार किया कि मृत्यु भी मसीह को नहीं बांध सकती। मानव जाति को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के संकल्प के साथ वे स्वर्ग के राज्य का परिचय देते हुए एक नगर से दूसरे नगर गए। सीधे शब्दों में कहे तो वे प्रचार कर रहे थे। उन्होंने जलते हुए मन से न केवल अपने पड़ोसियों को बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी प्रचार किया। यद्यपि प्रथम चर्च के सदस्यों ने लगन से सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन 100 या 200 वर्ष बीत जाने के बाद लोगों ने विश्वास की मानसिकता खो दी। फिर 321 ईस्वी में सबत का दिन नष्ट कर दिया गया। उस समय मित्रवाद, जो सूर्य देवता को मानता था, रोम में मुख्य धर्म बन गया। चूंकि यूरोप और एशिया में कई लोगों द्वारा ईसाई धर्म का पालन किया जाता था, इसलिए शासकों ने धार्मिक मामलों को राजनीति में जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में रविवार की आराधना प्रकट हुई। इसके बाद 325 ईस्वी में क्या गायब हो गया? फसह को नष्ट कर दिया गया। जैसे हिजकिय्याह अध्याय 34 में भविष्यवाणी की गई है, ठीक वैसे ही परमेश्वर की भेड़ बकरियां सारे पहाड़ों पर भटकती हुई तितर बितर हुई, लेकिन चूंकि कोई चरवाहा नहीं था, इसलिए सभी त्यागी हुई आत्माएं शैतान का शिकार बन गई। अंधकार के युग के समाप्त होने के बाद इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए किसे आना चाहिए? नबी यिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि जब भविष्य सूचक दाऊद प्रकट होगा तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए उस दृश्य पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 34 आयत 6 देखें। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। क्योंकि कोई भी भेड़ों को नहीं ढूंढता था, इसलिए यह भविष्यवाणी की गई कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके आएंगे। आइए हम आयत 9 देखें। आयत 9 में परमेश्वर कहते हैं, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। यह बादल और अंधकार के दिन का अर्थ अंतिम दिन है। अंतिम दिन में परमेश्वर अपनी भेड़ों को बटोरेंगे। आयत 13, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। आयत 15, मैं आप ही अपनी भेड़, मतलब वो क्या बनेंगे? उनका चरवाहा, बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। चूंकि भेड़ों की देखभाल करने वाला कोई सच्चा चरवाहा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि वह स्वयं इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके आएंगे और अपने झुंड को चराएंगे। आइए हम आयत 23 पर जाए। आयत 23 में यह लिखा है, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास, वह कौन है?
दाऊद होगा, वही उनको चराएगा। आयत 15 में परमेश्वर ने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा। और आयत 23 में परमेश्वर ने कहा, मैं उन पर एक चरवाहा ठहराऊंगा, वह मेरा दास दाऊद होगा। आइए पढ़ना जारी रखें। वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। आयत 24, मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। इस आयत के अनुसार परमेश्वर बादल और घोर अंधकार के दिन अर्थात अंतिम दिन में आएंगे और अपनी भेड़ों की चरवाही करेंगे। वह किस नाम से आएंगे? वह दाऊद के नाम से आएंगे। यह भविष्यवाणी दाऊद की मृत्यु के लगभग 450 वर्ष बाद लिखी गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि अंतिम दिनों में दाऊद का पुनरुत्थान होगा और वह परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 16 के अनुसार यह दाऊद किसे संकेत करता है? वह दूसरी बार आने वाले मसीह को संकेत करता है। जैसे कि आप इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 से परिचित है, जो लोग उनकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वह कौन सी बार दिखाई देंगे? वह दूसरी बार दिखाई देंगे। इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब तक मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण करके नहीं आते, तब तक कोई भी मानव जाति के लिए स्वर्ग के राज्य का मार्ग नहीं खोल सकता। एजिकेल अध्याय 34 आयत 15 और 24 के अनुसार परमेश्वर दाऊद के नाम से इस पृथ्वी पर आएंगे। आइए हम अध्याय 37 पर जाए। अध्याय 37 आयत 24 में यह लिखा है, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और वे क्या करेंगे? मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि दाऊद के प्रकट होने से पहले परमेश्वर के नियमों का पालन किया गया था? नहीं। दाऊद के प्रकट होने के बाद ही परमेश्वर के लोग उनके नियमों और विधियों का पालन कर सकते हैं। दाऊद को परमेश्वर के सत्य के नियमों के बारे में क्या करना चाहिए? जो खो गए थे और नष्ट हो गए थे, उसे परमेश्वर के नियमों को पुनर्स्थापित करना चाहिए। जब वह सबत के दिन को पुनर्स्थापित करता है, जिसे 321 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था, और फसह को पुनर्स्थापित करता है, जिसे 325 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था, केवल तब ही हम परमेश्वर के नियमों और विधियों पर चल सकते हैं, है ना? इससे पहले हम किस दिन आराधना करते थे? हम रविवार की आराधना करते थे। क्या रविवार की आराधना परमेश्वर की व्यवस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के नियमों और विधियों पर कब चल सके? यह दाऊद के प्रकट होने के बाद ही हुआ। हमें किसकी शिक्षाएं मिली? हमें दूसरी बार आने वाले मसीह की शिक्षाएं मिली, जो दाऊद के नाम से आए। यह कहाँ लिखा है? जब हम मीका अध्याय 4 आयत 1 से पढ़ते हैं, तो अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे? क्या यह नहीं लिखा है कि वह हमें अपने मार्ग सिखाएंगे? बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पर किस नाम से आएंगे? वह दाऊद के नाम से आएंगे और वह सदा के लिए हमारा राजा होंगे। आइए हम आयत 25 के साथ जारी रखें। आयत 25 में यह लिखा है, वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे। और मेरा दास दाऊद वह कब तक शासन करेगा? सदा उनका प्रधान रहेगा। उनकी सेवकाई का समय 5 साल के बाद समाप्त नहीं होता है, वह सदा के लिए उनका प्रधान रहेगा। आयत 26, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। वह यह किस प्रकार की वाचा होगी? सदा की वाचा ठहरेगी। और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे।
यदि दाऊद प्रकट नहीं होता तो हम कभी भी परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम परमेश्वर या सियोन में नहीं थे। चूंकि दाऊद के आने तक सियोन की स्थापना नहीं हो सकती, तो हम सियोन में कैसे निवास कर सकते हैं? हम परमेश्वर की विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन कैसे कर सकते हैं? स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से सत्य प्राप्त करने से पहले हम सबत के दिन को नहीं जानते थे। हमने सोचा था कि रविवार की आराधना सही है। यह सोचते हुए कि वे बाइबल में है, हमने सोचा था कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। यह बाइबल में होना चाहिए क्योंकि सभी चर्च वह मनाते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं थी। हम यह सोचकर बहुत हैरान हुए, वे ऐसी चीजें कैसे मान सकते हैं जो परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। कल मैंने हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की प्रस्तुति सुनी। जब अन्य चर्च के क्लबों ने हमारे सत्य की निंदा की, तो हमारे छात्र ने कहा, यदि बाइबल हमें रविवार की आराधना और क्रिसमस मनाना सिखाती हो, केवल तब ही हम आपकी बात सुनने पर विचार करेंगे। यह सुनते ही वे सभी इधर उधर चले गए। मैंने सोचा, सियोन के युवा वयस्क वास्तव में अद्भुत है। उनके पास इतना साहस कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने दाऊद से सीखा है, जिनकी भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। क्या हम भी दाऊद से शिक्षाओं को नहीं सीख रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे नियमों और विधियों पर चलोगे। जैसा कि आयत 27 में लिखा गया है, जिन्होंने भविष्य सूचक दाऊद को ग्रहण नहीं किया है, वे परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। परमेश्वर उन लोगों को नई वाचा देंगे जो उनके नियमों और विधियों का पालन करते हैं। मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। परमेश्वर हमें इस भविष्यवाणी के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक करते हैं। क्या सदा की वाचा और शांति की वाचा नई वाचा को संकेत नहीं करती? फिर आइए हम जाने कि यिर्मयाह नबी ने नई वाचा को स्थापित करने वाले के बारे में कैसे भविष्यवाणी की। यिर्मयाह अध्याय 31। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाए। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं, यह कौन बोल रहा है? वह यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर इस्राएल और यहूदा के घराने से वह क्या करेंगे? नई वाचा बांधूंगा। सभी लोगों, क्या यह समझना मुश्किल है? जब कोई कहता है मैंने नई वाचा स्थापित की, तो हमें उसे किसके रूप में पहचानना चाहिए? ऐसे कई शब्द हैं जिनके द्वारा हम आसानी से मसीह को पहचान सकते हैं, परंतु देखते हुए भी वे नहीं देखते, सुनते हुए भी वे नहीं सुनते, इच्छुक होते हुए भी वे नहीं समझते। अतः किसे आना चाहिए? परमेश्वर को अवश्य आना होगा। हम सब कुछ तभी समझ सकते हैं जब दाऊद का मूल आकर हमें सिखाए। तभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की विधियों को सीखने, महसूस करने और उनका पालन करने में सक्षम होंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 के अनुसार परमेश्वर नई वाचा को स्थापित करेंगे। पिता के युग में परमेश्वर ने नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी की थी। पुत्र के युग में नई वाचा को किसने स्थापित किया? लूका अध्याय 22 आयत 20 के अनुसार जब यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु दी, तो उन्होंने क्या कहा? यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। फसह मनाते हुए यीशु मसीह ने नई वाचा की स्थापना की। पिता के युग में यहोवा, पुत्र के युग में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के युग में मसीह अनसंग ने अपनी संतानों को नई वाचा का सत्य सिखाया।
नई वाचा का क्या हुआ था? इसे नष्ट कर दिया गया था। जैसे दानियल अध्याय 7 आयत 24 से 25 में भविष्यवाणी की गई थी, वैसे ही शैतान ने नियत समयों और व्यवस्था के साथ क्या किया? शैतान ने उन्हें बदल दिया। ऐसी निराशाजनक स्थिति में कौन आएंगे? परमेश्वर ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आकर उनका चरवाहा बनूंगा। मीका अध्याय 4 की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर अंतिम दिनों में सियोन में प्रकट हुए और हमें नई वाचा का सत्य सिखाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं नई वाचा बांधूंगा। सभी लोगों यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर ध्यान दीजिए। नई वाचा को कौन स्थापित करेगा? हम भविष्यवाणियों को टाल नहीं सकते। केवल परमेश्वर ही नई वाचा को स्थापित कर सकते हैं। यह एक नबी या एक पादरी या चर्च के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती जिसने बाइबल का बहुत अध्ययन किया है। भले ही कई सिद्धांत धर्मशास्त्रीय सेमिनरी में प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं कहता हमें नई वाचा का फस मनाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नई वाचा को कौन स्थापित कर सकता है? क्योंकि यह पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है कि केवल परमेश्वर ही यह कार्य कर सकते हैं, इसलिए कोई और यह नहीं कर सकता। आइए आयत 31 के साथ जारी रखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। आयत 32, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं वह कौन होंगे? उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हमने एजिकेल अध्याय 37 में एक समान भविष्यवाणी को पढ़ा है। यिर्मयाह अध्याय 31 में परमेश्वर ने नई वाचा पर जोर दिया और उन लोगों से जो नई वाचा में है कहा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। एजिकेल अध्याय 37 में परमेश्वर ने कहा कि दाऊद प्रकट होगा और दाऊद के द्वारा लोग परमेश्वर के नियमों और विधियों का पालन करेंगे और उन पर चलेंगे। उस समय परमेश्वर उनसे कहेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। वे दोनों एक ही भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं। किसने हमें अनंत जीवन का मार्ग सिखाया है और नई वाचा के सत्य के द्वारा उद्धार और स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोला है। तब मसीह अनसंग कौन है? वह बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं की गवाही के अनुसार इस पृथ्वी पर आए हैं। वह हमारे परमेश्वर है। क्या यशायाह नबी ने यशायाह अध्याय 25 में इसका उल्लेख नहीं किया था? उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा वह कौन है? परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यह पिता का युग या पुत्र का युग नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा के युग में दाऊद का मूल पृथ्वी पर नहीं आता, तब तक लोग स्वर्गीय माता के सत्य को कभी नहीं खोज पाएंगे। हमें यह सत्य कौन सिखा सकता है? यशायाह और उत्पत्ति अध्याय 3 की भविष्यवाणियों के अनुसार पिता परमेश्वर को अपनी संतानों को यह सत्य सिखाना चाहिए। यदि उनकी संतानें बाइबल को अच्छी तरह से न समझ पाए, इसलिए उन्होंने हमें अपना हस्तलिखित नोट भी दिया। एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। स्वर्गीय पिता ने अपने लेखन से इसकी पुष्टि की। लेकिन लोग माता परमेश्वर के बारे में अपशब्द कहते हैं, परंतु हमें पिता की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए।
हम सभी स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। क्या यही कारण नहीं कि हम स्वर्ग की ओर चलना बंद नहीं कर सकते, भले ही इसमें कठिनाइयां हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यही सत्य का मार्ग है। हमें इस मार्ग पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्वर्ग का मार्ग है। यह आशा करते हुए कि जब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते, तब तक सभी सदस्य स्वर्गीय पिता की शिक्षाओं, नई वाचा के सत्य और नई वाचा की वास्तविकता, स्वर्गीय माता पर विश्वास रखेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।